2 लाख से जीतेंगे 100%। जो नाराजगी कह रहे हैं वो है या नहीं है? सब समाज वोट दे रहा, सब समाज। जो पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं है। % लोग हैं, 10-5% लोग हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं। सब साथ है, 36 बिरादरी हमारे पास पंडित जी है, बता दो। कुछ नहीं है जी, 2 लाख से जीतेगा और भाग के जीतेगा, खूब सेज के। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के खरड़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो काफिला आपको दिखाई दे रहा है जो आगे की तरफ निकला है, आरएलडी के जयंत चौधरी जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए, वो यहाँ पर संजीव बालियान के प्रचार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का? खरड़ गांव ये है। आप जयंत चौधरी भी प्रचार करने आए, संजीव बालियान को लेकर क्या आप लोगों में माहौल बना हुआ है? पूरा का पूरा माहौल सर समाज का 36 जात माननीय मंत्री जी संजीव बालियान के साथ में खड़े, और ये खरड़ गांव का मलिक खाप का गठवाड़े खाप का गांव है। यहाँ पूर्ण रूप से सब समाज पूरे खरड़ में आप देखोगे जाके इतिहास बनाने जा रहे हैं। आपका माननीय मंत्री जी को इतनी भारी मतों से जिता कर भेजेंगे। हम पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ में और चौधरी जयंत सिंह के साथ में खड़े हुए हैं। अच्छा, कल मैं यहीं पे खेड़ा गांव है जहां पर एक महापंचायत हुई थी, वहां पर मैं गई थी और वहां पर राजपूत जो है वो नाराज दिखाई दिए। आप लोग जब नाराजगी है नहीं है क्या है फिर? 10-5% नाराजगी है, राजपूत भाई सब साथ है। सिर्फ 5-10% है नाराजगी। 10-5% है, थोड़ी बहुत वो व्यक्तिगत हो सके, कोई सब साथ है जी। 5% नाराजगी है जी, 5% सब वोट देंगे एक सरडा, सब बिल्कुल एक तरफा वोट मिलेगी। हमारे एक तरफा वोट मिल रहा है संजीव बालियान को, आप कह रहे हैं? हमारे पास में राजपुर, शाहजपुर, दुर्गनपुर, हरिया, खेड़ा, बिराड़, ये ठाकुर समाज राजपूत समाज के गांव है। इनमें आप जाकर देख लो, पूरा समाज राजपूत समाज भी, सब समाज, हमारा हरिजन समाज देखो आगे खड़ा हुआ है, कश्यप समाज पूर्ण रूप से सब माननीय मंत्री जी की गाल में ये अफवाह फैला रहे। यहाँ पूर्ण रूप से सब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है। मतलब जी जी 2 लाख वोट से जीतेगा यहाँ से, 2 लाख वोटों से जीतेंगे। 2 लाख वोटों से जीतेगा। पिछली बार सिर्फ 6000 वाला वो रह गया था। पिछली बार, अब की बार गठबंधन है, एक तरफा जीत है। 8 बजे संजीव बात 2 लाख वोटों से जीतेगा। आप लोगों को भी यही लगता है संजीव बालियान के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि माहौल है मुजफ्फरनगर में, वो है या नहीं है वो माहौल? नहीं जी नहीं, संजीव बालियान का बहुत बढ़िया माहौल है और बढ़िया भारी वोटों से जीतेगा। क्या काम उन्होंने किया है? 10 साल से वो यहाँ पर है सांसद, क्या काम उन्होंने किए? ये देखो अभी खरड़ गांव में 6 करोड़ की सड़क और बढ़िया बढ़िया हाईवे, और चोर डाकू और जो फेंचा खोसा और ये थे मोटरसाइकिल खोसा पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल अमन, चैन, सुख, शांति का राम राज, जिसे राम राज कहे योगी के राज में। और ये सारा मलिक समाज और गठवाड़ा समाज, हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, कुरावे के प्रधान जी भी सब खड़े हुए हैं। बिल्कुल राम राज आ गया। और ये जो 400 पार का दावा है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा है, ये आपको लगता है पूरा होगा? पूरा भाई, मुजफ्फरनगर की सीट पे इतना हंगा लगा रहा है और कुछ है कुछ तो खड़े हो जा। और मेरा गठबंधन में फुलाने समाज का नेता, मैं फुलाने, देखो ये सर्व समाज, आप उधर भी जाके देखो जी। 100%। ये जो देश भर में और भी तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जो विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी को लेकर आक्रामक है, महंगाई को लेकर, उन मुद्दों पर आप सब क्या कहेंगे? एक बात तो बताओ बहन जी, महंगाई तो मांग पूर्ति के आधार पे ही तो होगी। जब हम पेट्रोल 1 लीटर फूकेंगे तो अलग बात है। जब एक ही आदमी 50 लीटर रोज फूक रहा तो मांग पूर्ति के आधार पे महंगाई ऐसी चीज थोड़ा ही है। सरकार कर रही महंगाई, हमारा यूटिलाइजेशन कर रहा है महंगाई। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? है बेरोजगारी या नहीं है देश में? कहेगी बेरोजगारी है या नहीं है? अजी एक बात तो बताओ, बेरोजगारी है कहाँ? इतना बड़ा विकास कार्य हो रहा है, बेरोजगारी है नहीं है? मतलब नहीं, कहीं कुछ नहीं नहीं है। आपको लगता है बेरोजगारी? गेहूँ कट्टा तो मिल नहीं रहा, कहाँ है बेरोजगारी? हाँ रोजगारी है, सही है, अच्छा रोजगार है, काम चल रहा, सही काम चल रहा। जी। वो है मौजारी, पूरी मौजारी, ये मौजारी। 2 लाख से जीतेंगे 100%। जो नाराजगी कह रहे हैं वो है या नहीं है? सब समाज वोट दे रहा, सब समाज, हाँ प्रत्येक समाज की वोट है। तो ये पंचायत, एक मिनट, जो पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं है। लोग हैं, 10-5% लोग हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं? सब साथ है, 36 बिरादरी हमारे पास पंडित जी है, बता दो। जी। कुछ नहीं है जी, 2 लाख से जीतेगा और भाग के जीतेगा, खूब सेज के। अच्छा, जरा मुझे
काम गिनवाइए संजीव बालियान के, क्या क्या काम किए यहाँ पर क्षेत्र में? बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में भी गिनवाइए। खरड़ में 20 करोड़ के काम, 6 आप देखो रास्ते में चलोगे 6 करोड़ की सीसी, नाले, इंटरलॉक, तालाब खुदाई, अंदर सीसी। काम का कोई जोड़ नहीं बहन जी, काम का कोई जोड़ नहीं है, काम का कोई जोड़ नहीं है। कम से कम 50 बार गाँव में जी देखो सुरक्षा के बारे में तो आप देखो, पत्रकार हो, लेडीज हो, यहाँ खड़ी कितना अच्छा माहौल है। अगर सपा की सरकार होती तो आप यहाँ हमारे बीच में हो। यहाँ तो राम राज है, बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है। और ये कुराए के प्रधान जी है, सब एक तरफा, पूरा गठवाड़ा एक तरफा है और 2 लाख वोटों से संजीव बालियान जीतेंगे। मैं कह रही हूँ क्योंकि दोनों पक्ष बताने जरूरी है कि अगर नाराजगी की आप कह रहे हैं, चलिए 5-10% की बात है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो माहौल है मैं वो भी दिखा रही हूँ। हम आपको बताएंगे सन 2013 में फुगाना गांव में और निषाद में, बहुत गांव में जट्टू के लड़कों पे मुकदमे हुए और मोहम्मदपुर राय सिंह में। और संजीव बालियान इतना बढ़िया नेता है, उसने घर से पैसे दे के फैसले करवाए। साइकिल को तो यहाँ लोग बाग देखना भी पसंद नहीं करते। फूटे आग भी नहीं सुहारी, आप ये कह रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है, राम राज है। 12 पे किसी टाइम चले जाओ, कहीं घूमो, खुला बिल्कुल। कल मैं लेकिन राजपूतों के बीच गई तो उन लोगों की ये भी शिकायत थी कि हमारे बीच तो कभी आए नहीं। राजपूत भी हमारे भाई है, बहुत बढ़िया है, क्षत्रिय कौम है, वे भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ तो वो कह रहे थे कि उन्होंने महापंचायत में फैसला भी ले लिया कि हरेंद्र मलिक को जिताने वाले हैं इस बार। अजी वो तो कुछ हो गए, लेकिन एक तरफा ठाकुर समाज बढ़िया है। और एक बात तो बताओ, योगी भी ठाकुर है, राजनाथ भी ठाकुर है, सब बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आज वीके सिंह वहाँ आ रहे, वहाँ एक तरफा भी अभी हमारे पास वीडियो आई, उन्होंने संजीव बालियान की घोषणा कर दी। और रामराज तो हमने देखा नहीं, पर योगी राज और मोदी राज जरूर देख रहे, रामराज तक घाट नहीं आई। 400 पार होगा कि नहीं वो बताइए, 400 पार होगा या नहीं वो बताइए। नमस्कार। 400 पार होगा कि नहीं, मैं ये चर्चा कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल होगा। आज जयंत चौधरी का रोड शो देख लिया आपने, 400 पार होगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि कैसे, ये क्या कैलकुलेशन लगाई है, वो कह रहे 400 पार कैसे हो पाएगा? विपक्ष पे तो गणित ही नहीं आता, फार्मूले तो हमारे पास है सारे। बताइए थोड़ा फॉर्मूला बताइए। हाँ तो बता तो दिया, जयंत चौधरी संजीव बालियान के साथ खड़े होकर रोड शो कर रहे, पूरा का पूरा जो है विपक्ष बौखलाया हुआ पड़ा। तो ये बौखलाहट ही तो बता रही उनकी। हाँ विपक्ष क्या कह रहे हैं जी? हाँ विपक्ष है नहीं, वजूद ही नहीं है कोई, आप ये कह रहे हैं? कुछ नहीं जी, कुछ वजूद नहीं। हरेंद्र मलिक कल यहाँ पर मैं देख रही थी रोड शो कर रहे थे। ही नहीं है, आप देख लियो 19 तारीख को, और जब रिजल्ट खुलेगा तब देख लियो, एक तरफा बीजेपी है। आपको भी लगता है कि मुजफ्फरनगर में एक तरफा बीजेपी है? बीजेपी और कौन है यहाँ तो लोक दल है, बीजेपी है। मैं लोक दल का हूँ, जयंत के साथ हूँ, और वो बीजेपी के साथ मैं गठबंधन कर लिया। ये लट है, देख पहले वो कहीं और थे। हाँ? लट है, और जो है जयंत जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। लट गाड़ के आप कह रहे हैं? हाँ बीजेपी जीतेगी, हर सूरत में जीतेगी, 100% जीतेगी। लेकिन जो आपके जयंत चौधरी, आपके जो नेता, वो पहले तो वहाँ थे, फिर वो यहाँ आ गए। वो ऐसा है, वो गलत जगह चले गया था, हमारे से खिलाफ था उस टाइम पर। हमारे खुश नहीं थे जब वो वहाँ पर थे? हम नहीं थे, हम जो है वो साइकिल पर बिल्कुल नहीं जाने के। उसने तो हमारे ऐसे लड़के खपवा दिए, सब जो है सब जेल में सड़ा लग रहे हैं, आज तक मुकदमे चल रहे, वापस नहीं हो रहे। हाँ उसे वोट दे देंगे। अब इतना अच्छा कर दिया उसने, गवर्नमेंट में रहेगा। आज देखो उसकी सुरक्षा में कितनी पुलिस थी, अगर विपक्ष में होता 2 सिपाही मिलते उसको। आज यहाँ CRP भी है, वैसे पुलिस भी है। नहीं, काम की बात करेंगे। ये बताइए बालियान साहब ने काम क्या किया 10 साल में? यहाँ तो बहुत काम कर दिया हमने। क्या काम किया बताइए? तालाब खुदवा दिए, सड़क बनवा दिया, गांव में जाके देख लो, गाँव में जाकर देख लो सीसी कितनी करवा दी उन्होंने, तो बहुत काम। देख लो हमारे अभी। हाँ यहाँ देख लो, स्कूल देख लो, गाँव के ढेर काम करवा दिया। एक हमारे गांव में कम से कम 3 से आदमी मर लिया, हर के घर पावे, चाहे भाई आओ, चाहे बाप आओ, चाहे आप आओ, दुख सुख में और कोई सा नहीं आता। सुरक्षा की बात आप कर रहे थे। बहुत बड़ी सुरक्षा है, रात दिन में कहीं फिरो, 12 घंटे कर घूम लो। तो ये रात को आदमी ऐसे महिलाएं आराम से रात को निकल सकती हैं सड़कों पर। खूब घूमो, लड़की बहन खूब घूमो। तो ये रात के 5 बजने के बाद में आदमी शहर तक काम बन जाता, तू जागा नहीं जागा। एक बात रहेगी, मतलब पैसे जेब में गिरे, सोचा सामान लेकर तू जागा, या पहली बात तो शहर में सब पैसे लेकर जाता, और जो पैसा लेकर सामान ले गया
तो घर ले होता है वादा किए थे सरकार। ऐसा है जब से जयंत चौधरी गठबंधन किया भाजपा में, जो ये सांड घूम रहे थे ना बिजार के जिन्हें, वे हमारे गेहूं में पटना बंद हो गए। गठबंधन होते ही बिजार नहीं बढ़ रहे अब जब हमारे खेतों में बिल, हाँ पता नहीं कहाँ जा लिए। इतना तो काम जब हो गया, बिजली के बिल जो है उसके गठबंधन करते बिजली के बिल माफ कर दिए, और क्या चाह। और सत्ता में आते ही अब देखियो गन्ने का पेमेंट भी 400 पार ही जाएगा, और क्या चाह किसानों को। आप कुछ कह रहे थे जी? जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन कर दिया और हम है राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही, मुद्दा एक नहीं बदला। इबलो भी 4 साल की नौकरी है फौज की, जो 26 साल लो होती। अग्निपथ की बात कर रहे हैं। मिल का पेमेंट इबलो नहीं आया, पिछले साल का रह रहा दिसंबर का। जयंत चौधरी ने उसके साथ गठबंधन कर दिया, लोग वोट देंगे, मुद्दे वेके वही है। मुद्दे खत्म नहीं हुए, जयंत चौधरी का अलायंस हो गया, हम सब उनके साथ चले गए, मुद्दे खत्म नहीं हुए। कह रही हूँ कि आप लोगों ने अग्निपथ का जिक्र किया, कल मैं कुछ लोगों के बीच में थी, जैसे मैंने आपको बताया राजपूत समाज के लोगों के बीच में थी, वो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध तो ये है ना, किसान मजदूर का एक इशारा था, भाग दौड़ के फौज में भर्ती हो जाते। जिस किसान मजदूर का आदमी एक फौज में भर्ती होगा, उसकी उम्र कट जाती 3 पीढ़ी लोग की, उसका डॉक्टरी इलाज भी था, उसे शहीद का दर्जा भी था। आज क्या हुआ, अच्छा मेरे क्या चाहे कहीं किसी के पैर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड मर गया हो, तो समस्या तो वेके वही है, मुद्दे वेके वही है। बस अलायंस है जयंत चौधरी का, जहाँ वो कहेगा वोट दे देंगे, क्या कहेंगे देंगे वो दे देंगे, पर बदला कुछ नहीं। संजीव बालियान लड़ाई हमारी मुद्दे वही रहेंगे, जयंत चौधरी के जो राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे थे वही लड़ाई हमारी आप आगे भी चलती रहेगी। जो किसानों की समस्या है, जो युवाओं की समस्या है, एक क्या मतलब कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं आप, या क्या है? आप कह रहे हैं वोट जाएगा, मुद्दे वही हैं। हम तो विचारधारा से जयंत चौधरी की जुड़े हुए हैं। जयंत चौधरी वहाँ थे, हम वहाँ थे, जयंत चौधरी आ गया वोट। जब वहाँ थे तब आप खुश थे या नहीं खुश थे? नहीं, खुश ना खुश की बात नहीं। ऐसा है, हमारे यहाँ एक मिसाल है गाँव में, 2 भाई इकट्ठे रहा करते, खिलाड़ी मैं अंदर घर उधार, खिलाड़ी था बाहर तक। खिलाड़ी ने पता करवाया, मैं अंदर को अपने ताऊ को कह दो बाहर राड होगी, वो घर तक बल्ला ठा के भाग पड़ा और बस गाली देते हुए चल जाएगा। उसकी माँ को बहन को फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ये डाल को न पकड़ के रोक रहा है, मैं अंदर के बात है, किसे गाली दे रहा, किसकी गैल होगी राड, किस तरह निमटेगा कि तो मेरे चौधरी को ही पता, पर निमट देंगे। तो हम तो उस विचारधारा के उस मिट्टी के आदमी है, चौधरी को ही पता हो, जहाँ कर देगा, जो कुछ कर देगा होगा तो वही। पर लड़ाई जितनी भी है हमारी, युवाओं की, बेरोजगारी की, गन्ने के भुगतान की, आवारा पशु की, में सारी जारी रहेगी। सत्ता के साथ रहेगा, लाभ लेने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी को इतना बड़ा फायदा राष्ट्रीय लोकदल ने जयंत चौधरी जी ने पहुँचा दिया। आज यहाँ तमाम मेरे जितने भाई भारतीय जनता पार्टी के होंगे, इन्होंने आज लो फायदा देखा, इन्होंने कभी तोड़े में काम नहीं करा। और हम वे लोग हैं जिन्होंने 0 से जयंत चौधरी के साथ संघर्ष शुरू करा। तो हम तो इतने बड़े इनाम आरती दे दिए बीजेपी वालों ने। अगर ये हमारा मान सम्मान रखेंगे, हमारे नेता का मान सम्मान रहेगा, तो बहुत लंबी गाड़ी चलेगी हमारी। चलिए, बहुत लंबी गाड़ी चलेगी। संजीव बालियान के पक्ष में जयंत चौधरी ने आज यहाँ पर खरड़ गांव मुजफ्फरनगर में है, यहाँ से उनका काफिला भी गुजरा, प्रचार चल रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए। और लोकसभा चुनाव की कवरेज आपको पूरे देश से मिलती रहेगी न्यूज़ तक पर। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।